नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत में क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, ये सबसे प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए हमारे लिए। वो क्या भाषण दे रहे हैं, वो उसको कहाँ क्या असर पड़ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन भारत के आम लोग, भारत के नागरिक, भारत की जनता, भारत के अडानी, भारत के मोदी जी, हम सब पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, एक एक करके बात करें तो मैंने आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाह किया था जो होने वाली हैं और जिस दिशा में दुनिया जा रही है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो शीघ्र हमको वापस ले लेनी चाहिए या लेनी चाहिए थी, हमने नहीं ली हैं। सबसे पहले तो अमेरिका का दोगलापन इस पूरी चीज़ के बाद सामने आता है। भारत की हम बात करते हैं और दुनिया भर में हम ये बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए। किसी देश की पॉलिसीज़ में बदलाव नहीं होना चाहिए, एक ही दिशा में देश चलना चाहिए, ये कहते हैं हम लोग। अगर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो देश के निवेश के वातावरण पर असर पड़ता है, वगैरह वगैरह। ये सब ज़्यादातर ये जो नवीन पूंजीवादी अमेरिका परस्त, उनकी गुलाम विचारधारा वाली अर्थव्यवस्था के हामी लोग हैं, वो कहते हैं किसी भी देश में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, सरकार स्थिर होनी चाहिए, किसी देश के नियम नहीं बदलना चाहिए। ये ड्रामा कर करके आप इस देश को लूटेबल बनाए रहते हो। तुम्हारे चचा, पिता, सेंग, अंकल, जो भी आपको कहना है, उन्होंने सीधे सीधे एक बड़ी पॉलिसी को पलट दिया है, और एक नहीं कई पॉलिसीज़ को पलट दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिस समझौते की, क्लाइमेट समझौते की। वो समझौता जिसके नाम पे सारी दुनिया पे इसी अमेरिका ने दबाव डाला। हमको फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ कौन प्रधानमंत्री है, हमारे लिए तुम अमेरिका हो। तुमने दबाव डाला, तुम्हारे बाइडेन ने दबाव डाला, मोदी जी ने लिख के दिया कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो लाएंगे। भारत से कार्बन एमिशन उतना ही होगा जितना कि हम यहाँ पर कार्बन ख़त्म कर सकेंगे, यानी शून्य पर रहेंगे। भारत दुनिया के प्रदूषण में कोई योगदान नहीं देगा। ये वादा हमसे लिखवा लिया और सारी दुनिया में ट्रंप ने दबाव डाल के बाइडेन ने लिखवा लिया। आज ट्रंप कह रहा है कि हम अपनी फॉसिल फ्यूल को रिवाइव करेंगे, तेल के कुएं और निकालेंगे। अमेरिका की जो अनंत शक्तियाँ, एक हिस्सा तो रूस से ही खरीदा है इन्होंने, जहाँ पे तेल निकल रहा है, उस पर कभी बात करेंगे अलग से किसी ज़माने में। तो वो जो अनंत शक्तियाँ हैं अमेरिका की, उनको हम रिवाइव करेंगे। और हम ये ग्रीन वाली पॉलिसी जो है, एनवायरमेंटल पॉलिसी है, जो पेरिस समझौता है, जो COP अभी तो हुआ था वगैरह वगैरह, इसको नहीं मानेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। याद कीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने दुनिया भर के देश, भारत बार बार कह रहा था, यही मोदी जी कह रहे थे कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमको पैसे दो तब तो हम ये करें। हमको कोयले की चीज़ों से, इससे उससे हट के अगर ग्रीन एनर्जी पे जाना है तो पैसा चाहिए होगा ना। हम लगातार पैसे मांग रहे थे, कुछ पैसा मिल भी रहा था और उससे कुछ चीज़ें भारत में हुई भी हैं। लेकिन इस नीति का नतीजा ये हुआ कि हमारी आपकी 15 साल पुरानी गाड़ियाँ चली गई काम से, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ छीन ली गई। क्यों? क्योंकि वो धुआं करती हैं। धुआं अच्छा नहीं लगता अमेरिका को, और अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा तो हमारी सरकार हमको धुआं कैसे करने देगी। इसी तरह से लगातार ईवी का एकदम जबरदस्त प्रसार, और हमारी किसानों की ज़मीनें, भारत की बहुत सारी ज़मीनें, हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीनें ले ली गईं और ज़मीनें उद्योगपतियों को दे दी गईं। भारत में एक बड़ा ग्रीन एनर्जी का एम्पायर खड़ा हो गया जिसका नाम है अडानी ग्रीन्स। अडानी जी ने जगह जगह सोलर पैनल लगाए हैं, जगह जगह वो पवन चक्की वाली योजनाएं लगाई हैं, पवन ऊर्जा वाली। श्रीलंका में भी पवन ऊर्जा बेचा है दबाव डाल के। इस देश में अडानी का पूरा एक बड़ा साम्राज्य, जिन खेतों में फसल होनी चाहिए थी वहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। एग्रीमेंट होता है यूके के साथ में, भैया बिजली हम बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ धूप नहीं आती कोई बात नहीं, हमसे खरीद लेना। हमारे किसान की ज़मीन हमने ले ली है, और एक पूरी बड़ी कंपनी अडानी की खड़ी हो गई। हमारे यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के नाम पे सब कुछ बदल गया।
गाड़ियाँ ईवी हो गई। अब आप कहोगे एनवायरनमेंट तो क्लीन हो रहा है, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, बार बार समझा चुका हूँ, तर्कों तथ्यों के साथ बता चुका हूँ कि ईवी से एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होता। धुआं आपकी गाड़ी के पीछे से नहीं निकलता, लेकिन बिजली घर की चिमनी से निकलता है। भारत में लगातार इतना ईवी और दूसरी चीज़ें होने के बावजूद कोयले से बिजली बनना बंद नहीं हुआ। हमारे यहाँ कोयले वाले बिजली घर बढ़े हैं, साल दर साल बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी जो आप ईवी बना रहे हो उसके लिए बिजली बन रही है किसी और कारखाने में, उस कारखाने की चिमनी से हवा में धुआं जा रहा है। तो इससे आप कैसे कहोगे क्लीन हो गया? बल्कि जो लोग थोड़ा फिजिक्स समझते हैं, ऊर्जा का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इस प्रोसेस में भी ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा नष्ट होती है। तो बिजली घर से तारों में डाल के आप जब लाते हो ऊर्जा को, तो उसको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के नाम पे बिजली घर दर्ज करता है, यानी उतना हवा में खो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका है, जिस पे पूरी दुनिया को धकेल दिया अमेरिका ने, और ख़ास तौर पे हमको धकेल दिया, हमारे बड़े बड़े असेट्स हमने उसमें लगा दिए, आज ट्रंप यू टर्न कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है ट्रंप की, अभी और बहुत सारी पॉलिसी डिस्कस करनी है, इसलिए इसको जल्दी खत्म करेंगे। इस पॉलिसी के कारण भारत बुरी तरह फंस गया। अडानी का इतना लंबा इन्वेस्टमेंट हो गया, चूंकि अमेरिका की चमचई में दुनिया के बहुत सारे देश ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे थे। तो अडानी जी ने कहा गया कि भाई अपना ही देश है, बनाओ बेचो। अब क्या होगा? वो पूरा अडानी का जो ग्रीन एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है, जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो बाकी देश भी कहेंगे क्यों चक्कर में पड़ना भाई। जब जिस बापू जिस काकू के चक्कर में, अंकल सैम के चक्कर में हम सारा का सारा बदल रहे थे अपना फॉर्मेट, अब हम ढीले पड़ जाएंगे, और वही होने वाला है। तो क्या होगा? इसकी एक दूसरा पहलू भी है, उसमें मैं आऊंगा अभी। अडानी जी के इस पूरे कारोबार को, जो मेरे देश के उद्योगपति भी है अडानी एक साथ में, अलग बात है कि उद्योगपति इस देश का हो बाहर का हो, हमारी जेब से ले ही जाता है, हमको कुछ दे नहीं जाता है, इसलिए बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हर जगह नेशनलिज्म ठूसना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तो क्या होगा? अभी होने वाला ये है कि ट्रंप बाबू पूरी दुनिया में, जब वो कह रहे हैं ना कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, वो तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा मैं, वो तृतीय वार कराने वाले हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर कराने वाले हैं। और इस बार जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो इकोनॉमिक होगा। ट्रंप बाबू के इस तरह के फैसलों से, पनामा वाले फैसलों से और दूसरे फैसलों से, पनामा पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, फिर ये लंबा हो जाएगा, कुछ दिन पहले ये आप देख लेना। इन फैसलों से क्या होगा? इन फैसलों से दुनिया कई ध्रुवों में बढ़ जाएगी। एक तरफ ब्रिक्स देश होंगे, ब्रिक्स देश की ताकत क्या है इस पर भी मैंने आपको वीडियो बना के, आप मेरे 80% दर्शक नियमित दर्शक है, इसलिए मैं बोल देता हूं कि वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि सब लोग देख लेते हैं। तो एक समूह दुनिया में बन जाएगा ब्रिक्स का पावरफुल समूह, दूसरा समूह बन जाएगा यूरोप का, और तीसरा और अमेरिका की अपनी दादागिरी, क्योंकि वो तो अमेरिका फर्स्ट वालों में है। तो इस सिचुएशन में ये जो 3 टापू बनेंगे, इन टापुओं का आपसी कॉपरेशन भी बढ़ेगा। अब अडानी जी ने सोलर पैनल बना लिया है, तो सोलर पैनल को फेंक तो देंगे नहीं। अभी जाएंगे मोदी जी दौड़े दौड़े, कहेंगे भैया ब्रिक्स वालों से कि तुम मेरा खरीद लो, तुम मेरा खरीद लो। समस्या ये है, ब्रिक्स में चीन कोयले लेके बैठा हुआ है बेचने के लिए, बहुत होते हैं उसके पास। रूस बैठा हुआ है, उसके पास तेल बहुत होता है, वो गैस बहुत होती है, वो खुद ही ग्रीन एनर्जी ख़त्म करना चाहता है। बाइडेन का आइडिया था ग्रीन एनर्जी को मैं पुश करूंगा तो मैं धीरे धीरे करके रूस और ये ओपेक प्लस देश है उनके ऊपर से निर्भरता कम कर दूंगा, हमारा कंट्रोल और बढ़ जाएगा, अमेरिका सुपर पावर बन जाएगा। ट्रंप कह रहा हम तेल ही बनाएंगे यहाँ पे, खत्म। तो जैसा मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि ट्रंप गोरबाचेव बनने वाला है अमेरिका के लिए, वो सिचुएशन है ये। बहुत सारी चीज़ें बाहर से निकल जाएंगी। दूसरा, अमेरिका घनघोर महंगाई झेलने वाला है, क्योंकि ये जो ड्यूटी लगाने वाले हैं, जो नया ड्यूटी का स्ट्रक्चर लगाने वाले हैं, उसको लगाने के बाद चीज़ें अमेरिका के लिए आयात करना मुश्किल हो जाएगा। कह रहे हैं ट्रंप कि हम इसको मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में वापस ले जाएंगे अमेरिका को, जब ले जाओगे तो जब ले जाओगे तब ले जाओगे, चचा अभी ड्यूटी बढ़ाओगे तो माल महंगा पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे विषय पे जो भारत से जुड़ा है, और वो है माइग्रेशन का। भारत से 2 तरह से लोग जाते हैं अमेरिका में, एक तरीका है लीगल और दूसरा इलीगल। लीगल वाले में ज़्यादातर लोग नौकरी करने जाते हैं H1B वीज़ा के जरिए। H1B वीज़ा
ऐसा वीज़ा है जो हमको मिलता है, हमारे लोगों को वहाँ की कंपनियाँ दिलवाती हैं कि भैया ये आएगा और हमारी नौकरी करेगा। हमारी नौकरी करेगा तो उससे हमारे यहाँ उत्पादन करेगा, हमारा कारोबार बढ़ेगा। इस चक्कर में लोगों को वीज़ा मिलता है। अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की कोविड में नौकरियाँ गई थी अमेरिका में, हमारी प्राथमिकता पहले उनकी नौकरियाँ वापस दिलाने की है, तो ये विदेशियों का घुसना बंद करेंगे। तो ये ट्रंप ने कहा। तो ये सीधे सीधे मार्क इस पे, जो हमारे यहाँ टेकीज़ हैं, हमारे इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत सारे जो स्किल्ड मैन पावर है भारत की, जो अमेरिका जाती है, 4 पैसे कमा के घर पे भेजती है। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा आती है इस सबसे, घर पे भेजे गए पैसों से। तो ये एक आबादी, इस पर एक रोक लग गई, पहली चीज़। दूसरा, हमारे जो लोग वहाँ जाते थे, जो लोग अवैध तरीके से भी चले जाते थे, तो एक नियम था, अगर उनका कोई बच्चा वहाँ पैदा हो गया अमेरिका के अंदर, तो जो अमेरिका में पैदा हुआ अमेरिका का नागरिक, तो ट्रंप ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो लोगों को वहाँ नागरिकता मिल जाती थी, इस बहाने से H1B वीज़ा पे गए, ये तो टेम्परेरी वीज़ा है, वहाँ पे बच्चा हो गया, शादी कर ली, बच्चा हो गया, तो बच्चे को, अमेरिका के नागरिक को अकेला कैसे छोड़ दोगे, तो माँ बाप को भी मिल जाता था। ऐसे लोग भी थे। और जो घुसपैठ करके जाते थे उनसे भी होता था। घुसपैठ वालों पर भी ट्रंप ने कड़ी मार की है। मैंने आपको बताया था कि यार 6 मिनट में एक आदमी अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुस रहा है। भारतीयों की अमेरिका जाने की होड़ लग गई है। हर 60 मिनट में 10 आदमी, 1 घंटे में 10 आदमी, और सारे कहाँ से घुसते हैं? मैक्सिको बॉर्डर से, कबूतरबाजी के ज़रिए, जंगलों में पैदल पैदल चला कर ले जाए जाते हैं। एक बाकायदा स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है। अब उस मैक्सिको के बॉर्डर पे ट्रंप ने लगा दिया इमरजेंसी, यहाँ से कोई नहीं घुसेगा। तो ये फैसला किसके खिलाफ गया? भारत के खिलाफ गया। जो नागरिकता वाला फैसला किसके खिलाफ गया? भारत के खिलाफ गया। ग्रीन एनर्जी वाला फैसला किसके खिलाफ गया? हमारे खिलाफ गया। इतना पैसा हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया, हमारे किसानों, देख नहीं रहे आजकल खाने पीने की सारी चीज़ें कैसे महंगी हो रही हैं। जब खेत की जगह सोलर सेल लगेंगे तो बाजार में खाने पीने की चीज़ों की तो कमी होगी। इतनी सारी चीज़ें लगातार हो रही। अब मोदी जी क्यों नहीं कहते कि ट्रंप तुम अपने वादे से पीछे नहीं, अमेरिका हो सकता, भारत के साथ तो हो जाता। WTO, हम अपने यहाँ पे अपने किसान को सब्सिडी नहीं दे सकते, क्योंकि सब्सिडी देंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, कि अगर हम सब्सिडी देंगे तो WTO में हमारे ऊपर केस हो जाएगा। ब्राज़ील ने चीन के मामले में केस कर दिया था कि भाई ये गन्ना किसानों को सपोर्ट करते हैं, इस चक्कर में इनकी चीनी सस्ती हो जाती है। फिर उस सस्ती चीनी को इंटरनेशनल मार्केट में लाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में लाते हैं तो इनकी महंगी चीनी के सामने हमारी ब्राज़ील की चीनी टिक नहीं पाती है। इसलिए हम जो है वो भारत के खिलाफ WTO में मामला चल रहा है। ट्रंप कह रहा है मैं WTO छोड़ दूंगा। अब पूरी दुनिया की लूट का रास्ता जो WTO का खोल दिया था तुमने, हमारे हाथ पर बांध रखे थे, अब तुम पलट जाओगे। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी की से बात करते हो कि किसी भी देश की नीतियां, सरकार, स्थिर सरकार होनी चाहिए। ये ड्रामा करते हो तुम अपने देश में, तो तुम्हारा हाल ये है। तुम किस मुंह से हमको बोलोगे? हमारे देश में हम दवाओं को अच्छा खासा बेचते थे। अब क्या हुआ? WTO का नियम आ गया तो आपको उन दवाओं की महंगी कीमत देनी पड़ रही है। दोबारा दोहराऊंगा नहीं, अभी स्वर्गीय हुए, बहुत श्रद्धा देश में उनके प्रति उमड़ रही है। वो थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने किया था पैक्ट साइन। ट्रंप के फैसले बहुत सारे ट्रंप ने उलट दिए हैं, और कहा जा रहा है उसमें वो फैसला भी है जिसमें भारत को परमाणु ईंधन देने की इजाज़त दे दी गई थी। ये क्या फैसला था? ये फैसला ये था कि भारत के अंदर मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार गवा कर, वामपंथियों ने उस पर समर्थन वापस ले लिया था कि आप न्यूक्लियर बिजली घर बनाओगे, इस देश के लोगों की जान को खतरा है। तब भी वो अड़ गए, सरकार खोदी, लेकिन न्यूक्लियर वाले पे तो साइन करना ही था। अब वो साइन करने के बाद में न्यूक्लियर एक पैक्ट बन गया कि भारत में न्यूक्लियर बिजली घर बन सकते हैं। फिर एक मसला था मुआवजे का। मुआवजे का मसला ये था कि अगर कोई मर गया, बड़ी दुर्घटना हो गई चेरनोबिल जैसी या भोपाल गैस त्रासदी जैसी उन बिजली घर से, न्यूक्लियर बिजली घर से, तो उसका मुआवजा कौन देगा? तो जो अमेरिकी कंपनियां, विदेशी कंपनियां यहाँ बिजली लगाने आने वाले, बिजली घर बनाने आने वाली थी, परमाणु बिजली घर, वो कंपनियां कहती थी कि जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, आपके लोग मरते हैं तो मरे, बिजली हम बनाएंगे, माल हम बनाएंगे, और हमारे बिजली घर से मर जाएं तो हम हर्जाना भी नहीं देंगे। मोदी सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी वाला जो मामला था, उसमें जो हमेशा कांग्रेस को कोसते रहते हैं, इन्होंने मनमोहन सिंह के उस अधूरे काम को पूरा किया और ये कहा कि ठीक है,
जो आपका हर्जाना होगा उसमें भारत सरकार भी शामिल हो जाएगी, यानी जनता खुद ही अपने आप को हर्जाना दे लेगी। लेकिन इस सब के बावजूद ये इसलिए सिरे नहीं चढ़ सका क्योंकि भारत ने जो परमाणु बम वगैरह बनाए थे उनके कारण अमेरिका हमको परमाणु ईंधन नहीं दे रहा था। बाइडन ने जाते जाते उसको अप्रूवल दे दिया था कि ठीक है भाई, इनको दे देंगे। अब खबर आ रही है कि ये जो परमाणु ईंधन हमको मिलने वाला था, ये ट्रंप ने इसको रोक दिया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है ये भी समझ लीजिए 4 लाइन में। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है कि जब हमारे यहाँ जैसे अध्यादेश होता है, तो हमारे यहाँ अध्यादेश जो होता है वो कैबिनेट पास करती है। अमेरिका में सिर्फ अकेला एक राष्ट्रपति कर देता है पास, ऐसे अध्यादेश समझ लो। यानी उसने जो लिख के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में दे दिया, उसको संसद की कंसेंट की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ तब भी आपने अगर अध्यादेश पास किया तो उसको 6 महीने में आपको अध्यादेश को लेके संसद में जाना पड़ता है, वहाँ नहीं जाना पड़ता। उसको फिर उलट सकता है तो सुप्रीम कोर्ट उलट सकता है। तो ऐसी सुपर पावर का इस्तेमाल करके उसने बहुत सारे फैसले अभी उल्टे हैं बाइडेन के, 100 के करीब फैसले। उन फैसलों में बताया जा रहा है कि ये न्यूक्लियर सप्लाई भारत को देने वाला फैसला भी है। तो 4-5 चीज़ें हो गई जो हमारे भारत के खिलाफ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो साइड इफ़ेक्ट होगा। साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि अगर आपने जो है इस तरह से दुनिया के देशों को हड़बड़ी में डाल दिया और बोले कि भैया हम तो अमेरिका फर्स्ट, अभी तक तुम सारी दुनिया को अपने इशारों पे नचा रहे थे, तो क्या करेंगे? अगर इन्होंने सोलर पैनल बना लिया तो ये क्या करेंगे? चीन ने अगर अमेरिका के कहने पे अपने बहुत सारे कोयले के संयंत्र बंद किए तो क्या करेगा? और जिस तरह के वो सैंक्शन लगा रहा है, जिस तरह पनामा को बंद कर रहा है, फ्रांस ने तो खुली चुनौती दे दी है, कह रहा है पनामा हमारा है। किसी के देश में जाके एक नहर है उसको कह रहा है हमारी है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैक्स उस पर वसूल करते हो। तो इसको लेकर एक नया तनाव खड़ा होगा और ये जो मैंने कहा ना, तृतीय व्यापारिक विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। तो ये ब्रिक्स हुआ, अमेरिका हुआ। देखिए अब भारत जो है वो क्या कर रहा है, भारत ये कर रहा है कि ब्रिक्स का हिस्सा बन गया और हम लोग के ऊपर ट्रंप तमतमाया हुआ है कि भैया हम अपनी भी एक ब्रिक्स की मुद्रा बनाएंगे, हम तुम्हारे डॉलर के भरोसे नहीं रहेंगे। मैं बता चुका हूँ कि डॉलर के भरोसे रहने का क्या है, वो तो अपने यहाँ एक कागज़ छाप के दे देते हैं और पूरी दुनिया में चलता है। उनको जो सामान खरीदना है उस डॉलर से खरीद लेंगे और बाकी देशों को इनका कागज़ हासिल करना पड़ता है। भारत को 85 रुपये दे के हासिल करना पड़ता है। तो जो डॉलर की सुप्रीमेसी है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया है, हम ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा बनाएंगे। उसी तरह से यूरोप भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि इतने समय तक, क्योंकि ये कह रहा है नेटो से भी बाहर जाऊंगा, मैं नेटो को भी पैसे नहीं दूंगा, WTO को भी नहीं मानूंगा। तो ये पूरा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन में भारत को भी कोई और ढूंढना पड़ेगा इस ठौर के अलावा। इससे काम नहीं चलेगा कि मेरा बॉस बदल गया है तो नए बॉस की मैं चमचागिरी करूं और बोलूं वाह 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 क्या बात है ट्रंप साहब, आपके आते ही अमेरिका को नई आज़ादी मिल गई। जैसे वो बाबा जी बोल रहे थे, मोहन भागवत जी, कि भारत आज़ाद हुआ राम मंदिर बनने के बाद, अभी तक गुलाम था। उनके जो अनुयायी हैं वो कह रहे हैं कि हाँ भाई सांस्कृतिक रूप से गुलाम था। अरे भैया, राम मंदिर बनने के लिए सांस्कृतिक रूप से गुलाम था। 50 में मूर्तियाँ रखी गई थी, 47 में भारत आज़ाद हुआ था, 80 का दशक आधा निकल गया था, तब तक RSS ने एक बार भी सांस्कृतिक गुलामी की बात क्यों नहीं की, राम मंदिर की बात क्यों नहीं की? कभी नहीं, क्यों नहीं कहा आपने कि राम मंदिर बनाएंगे? जब देखा कि हाँ ये चल गया, हिट हो गया फार्मूला अडवाणी का, तो पीछे पीछे लग गए और अब वो सांस्कृतिक आज़ादी हो गई। उससे पहले रामलला मस्जिद के अंदर बंद थे, दूसरे संगठन थोड़े बहुत काम कर रहे थे, किसी ने नहीं कहा कि राष्ट्रीय आज़ादी, राष्ट्रीय आज़ादी है तो भैया तुमने मसला नहीं उठाया। खैर उसी तरह से ट्रंप बाबू जो है वो नई आज़ादी लेके आए हैं अमेरिका के लिए और ये सब उसमें लगे हुए हैं। बहरहाल निचोड़ की बात ये है कि भारत को अब अपना मुंह खोलना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट अपना स्टांस रखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नई नई ड्यूटीज़ लगाएगा तो अन्नदाता जो हुक्म के तरह काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो पहले हमको दूसरी जगहों से उपकृत करता था, पैसे देता था, अनुदान देता था, रियायतें देता था। जैसे ग्रीन एनर्जी में पैसा दिया उसने तो ठीक है, हम सुन लेते थे। अब अगर तुम कहोगे कि तुम तो एक देश हो, दोस्त नहीं हो, तो हम भी कहेंगे एक देश हो, दोस्त नहीं हो। लेकिन इसके लिए सरकार को चाहिए हिम्मत। कितनी जुटा बातें हैं पता नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डोनाल्ड ट्रंप की आप हकीकत जान लें। नमस्कार, जय हिंद।